हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, आज मैं देखिए अपने स्टूडेंट को क्या सिखा रही हूँ। सुबह के 11 बज रहे हैं, 11 बजे का ब्लॉग है हमारा और 11 बजे क्लासेस शुरू हो जाती है हमारी। स्टूडेंट को आज जल्दी बुलाया था मैंने, क्योंकि मुझे आज कहीं जाना था गाइस, तो इसलिए मैंने अपने स्टूडेंट को टाइम पे बुला लिया था कि कोई भी लेट नहीं होना, अपने टाइम पे आओगे तो टाइम पे छुट्टी कर दूँगी मैं। तो अपने काम में सभी लग गए हैं। जैसे ही स्टूडेंट हमारे आए हैं सभी लोग अपने अपने काम में लग गए हैं, आप देख सकते हैं। तो गाइज़, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने चैनल पर अपनी बहनों को मोटिवेशन देती हूँ। जितना मुझे अपने खुद के ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है वही मैं शेयर करती हूँ आप लोगों से, और जो भी बहनें हमारी कमेंट करती हैं उनका रिप्लाई भी करती हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा और फुल वीडियो वॉच करेंगे तो बहुत सारा मोटिवेशनल भी मिलेगा और हमारी ज़िंदगी की जो कहानी है वो भी आपको सुनने को मिलेगी। लाइफ में हर बहनों के साथ में कुछ ना कुछ स्ट्रगल रहता है और वो किसी न किसी से शेयर करती हैं। तो मुझे एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जिस पर मैं अपनी बहनों की कहानियों को सुनती भी हूँ और अपनी कहानियों को शेयर भी करती हूँ, और एक दूसरे की ज़िंदगी को समझ के चलते हुए लाइफ में बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। कुछ बहनें हमें सिखा जाती हैं, कुछ बहनें हमसे सीख लेती हैं। तो आज भी हम कुछ ऐसा ही सिखाने वाले हैं। तो अभी मैं स्टूडेंट को सिखाने जा रही हूँ, तो आप देखिए। पहले थोड़ा सा वैक्स का वीडियो। ऐसे लाके ऐसे नहीं थोप देना, पहले फूकना है। एक एक बात का ध्यान देना, सबसे ज्यादा तुम लापरवाही करती हो इसलिए तुम्हें बता रही हूँ। इस पे रगड़ा 2-3 बार तो ये हो गया गरम नीचे से। इसको हमें क्या करना है, थोड़ा सा रोक के रखना है थोड़ी देर और फिर फूकना है, क्योंकि ये बहुत डर रही है ना, संभल के। अब हमें चलाना है। देखो, ये देखो, इतनी देर के बाद चलाया तभी इनको मम्मा याद आ रही ना। और इतना ही लगाना है, अभी सीख रहे हो ना। मैं फूक के लगा भी तो सकते हैं, फूक करके। नहीं, अब मेरे हाथ में तो सर पे किसने हाथ रखा है? ये देखो, और ग्रोथ दिखाती है। देखो, एकदम बाल निकले हैं ना अच्छे से। वाओ, एक ही बार में निकले ना। और ये क्यों निकले हैं? अगर आप मोटी लेयर लगाते ना तो नहीं निकलते। इसकी लेयर निकालनी है पतली। है देखो, नहीं हल्का। अब ये पतला किया, अब फूकना और ये लगाया पतली पतली लेयर, फटाफट लगा दिया। ऐसे एकदम जितनी पतली लगाओगे ना उतनी जल्दी जल्दी बाल निकालेंगे। ये देखो, ये देखो, उनके बाल निकाला ना ना तभी तक। अभी फिर पतली लेयर निकाल लगानी है। मेरा नाइफ चेक करो, देखती रहो कैसे लगा रही हूँ। ये पोछा, ये देखो पोछ दिया, जितनी एक्स्ट्रा थी वो गिरा दी मैंने। अब फूकूंगी। अब इधर को देखो, नाइफ कैसे चलाऊंगी, ये रखा और इसको ऐसे टेढ़ा करते हुए लाए। ये नहीं धर के टेढ़ा कर दिया, ऐसे ऐसे नहीं करना, ठीक है। गरम लग रहा है ज्यादा, डर रही थी जिस हिसाब से, उस हिसाब से ठीक है। तो मेरी कुछ बहनों का कमेंट था कि हम वैक्स के कितने चार्ज लेते हैं। तो बहनों, अपने अपने एरिया के हिसाब से होता है चार्ज। और एक बहन ने हमारी ये भी कमेंट किया था कि आप कितना चार्ज लेते हो। हमारे यहाँ तो चार्ज देने में, मतलब कोई भी चार्ज रखती हूँ तो उसको देने में लोगों को मतलब किचकिचबाजी करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है बहन, जैसे जिस एरिया में मतलब चार्ज होता है उसी हिसाब से लेते हैं। तो मैं जैसे हैंड कर रही हूँ, फुल हैंड के मैं 100 रुपये ही लेती हूँ हनी वैक्स के, और विद अंडरआर्म्स मैं लेती हूँ 150 रुपये दोनों हाथों के। तो ये चार्ज है हमारा। और जहाँ भी आप रह रही हैं वहाँ के एरिया के हिसाब से आप चार्ज लीजिए। कोई कितनी भी किचकिच करे, आपको अपना काम अपने तरीके से करना है। एक दिन कस्टमर नहीं आएगा, 2 दिन नहीं आएगा। धीमे धीमे जब आप काम बेहतर करने लगेंगी तो वही कस्टमर ही 2-3 कस्टमर और लेके आते हैं और ऐसे कस्टमर का सिलसिला बढ़ने लगता है। तो गाइस, आप लोग को बताया था कि मुझे कहीं जाना है, तो हमने क्लास ख़त्म कर दी है अब, और फटाफट मैं तैयार होके अब निकलने वाली हूँ। और कहाँ जाना है मैं आपको बता देती हूँ। मेरी बेटी के स्कूल में एकेडमी का है, जो हमारी बेटी जाती है जिम्नास्टिक में। अभी साल के अंदर में ही एडमिशन हुआ है उसका। तो यहाँ पे इसका कंपटीशन है, तो मैं यहाँ पे निकल आई हूँ, आप लोग को दिखा रही हूँ। पीछे मैं वीडियो शूट कर रही थी इसलिए मेरी वीडियो नहीं आई है। मेरे हस्बैंड हैं आगे और बेटी को अंदर एंट्री मार दी है। देखो, यहाँ पे जो भी लोग हैं सारे पेरेंट्स आए हुए हैं अपने बच्चों को लेके। तो इधर अपनी बेटी को मैंने इतना सिखा रखा था कि बेटा किसी को भी देख के आपने डरना नहीं है और प्रैक्टिस शुरू कर देनी है जाते ही। तो मेरी बेटी मेरा मुंह देखी और उसके बाद फिर मैंने जैसे ही इशारा किया तो वो जाके प्रैक्टिस में लग गई थी। और यहाँ पे जितने भी आप लोग को स्टूडेंट दिख रहे हैं वो सारे स्टूडेंट अलग अलग जगह से आए हुए हैं, अलग अलग स्कूल के हैं। तो इनमें घुलना मिलना हमारे बच्चों को मतलब होता है। जैसे हम भी कहीं नई जगह पे जाते हैं तो डर बैठा होता है, लेकिन उस डर को निकालना है। सभी बच्चे देखिए एक हो गए हैं
और कितने आराम से सारे एक दूसरे के साथ घुल मिल के प्रैक्टिस कर रहे हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को जानता हो। जो जिस स्कूल से आए बस वही आपस में, जैसे 4 बच्चे एक स्कूल से आए तो 4 बच्चे एक दूसरे को जानते हैं, बाकी सब एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। तो यहाँ पे सारी तैयारी हो गई थी, जब तक प्रैक्टिस किया वो आपको दिखाया। अब यहाँ पे कोच आ गए हैं और इनका अभी जो कंपटीशन है वो स्टार्ट होएगा। तो मैं आप लोग को दिखाऊं कि थोड़ा सा स्पीच दे रहे थे वो आपको सुनाऊंगी। यहाँ पर इन लोग की आवाज़ तो नहीं आ पाई, मैंने सुनाने की कोशिश बहुत की। तो इधर गेम स्टार्ट हो गया था, स्टार्टिंग के पहले ही उन्होंने स्पीच दिया था। तो देखिए छोटी सी बच्ची किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस कर रही है। और ये किसी और स्कूल से थी, हमारी बेटी के स्कूल की नहीं थी। और इसी तरीके से सब बच्चों का था। तो जो इंटरनेशनल खेल के आ चुके थे बच्चे, उनकी ड्रेस थी, तो इनकी जिम्नास्टिक ड्रेस थी जो आपने सबसे पहला परफॉर्मेंस देखा। और अभी हमारे बच्चे न्यू थे और बाकी स्कूलों के भी न्यू जो हैं बच्चे, उनके पास अभी ड्रेस नहीं थी, क्योंकि जब जो कोच होते हैं वो अलाउड करते हैं तभी होता है कि मतलब ड्रेस पहन के जाएं, अपना जो जिम्नास्टिक इनकी ड्रेस होती है। तो इसलिए नॉर्मल ड्रेस में भी बच्चे आए हुए थे और सबको ये मोटिवेशन दे के स्टार्ट किया था इन्होंने प्रोग्राम। तो वही मैंने सुनाने की कोशिश तो करी आप लोग को, लेकिन नहीं आ पाया आप लोग के सामने कुछ भी बातें। तो कुल मिला के इनकी ये कोशिश थी कि ये पेरेंट्स को समझा पाएँ। तो गाइज़ आप प्रोग्राम भी देखते रहिए और मैं बताती हूँ आपको कि ज़िंदगी में मतलब इन्होंने स्टार्टिंग किस तरीके से करी और हम पेरेंट्स को क्या क्या अपने बच्चों के साथ में करना चाहिए अपनी लाइफ में। क्योंकि हम भी कभी किसी के बच्चे थे और हमारे माँ बाप ने भी ये सोचा था कि हमारे बच्चे हमसे ऊंचे जाएं। और आज हर माँ बाप का यही सपना है कि वो भी यही चाह रहे हैं कि हम जिस लेवल पे हैं उससे कहीं ज़्यादा अपने से ऊपर अपने बच्चों के लेवल को ले जाएं, इतना ज्ञान दें, इतने संस्कार दें, इतना लायक बनाएं उनको कि जहाँ भी खड़े हों वहाँ मेरे बच्चों के नाम से माता पिता को जाना जाए। तो ये है कि मतलब जैसे हमारा बच्चा सामने खड़ा है तो ये बोला जाए कि हाँ इनके पिता ये हैं, इनकी माँ ये हैं। तो वो चीज़ है कि मैं यही बताने की कोशिश कर रही हूँ। और इनके कोच ने भी यहीं से स्टार्टिंग करी थी कि अगर आपके बच्चे के अंदर कोई भी टैलेंट है तो उस टैलेंट को आप दबाइए नहीं। अगर वो करना चाह रहा है कोई चीज़ तो उसको आगे बढ़ाइए और उसकी तारीफ़ करिए, ताकि उस बच्चे के अंदर जो डर भी बैठा हो और अपनी कमियां भी अगर दिख रही हों तो उस डर को भी ख़त्म करें और अपनी कमियों को दूर करके उसके अंदर एक उत्साह जग जाए कि मेरी इतनी तारीफ़ हो रही है, अगर और अच्छा करेंगे तो हम बहुत आगे तक जाएंगे। तो बच्चा और आगे लेवल पे निकलता जाएगा और उसके आगे जो भी अड़चनें आएंगी उनसे वो लड़ता जाएगा और संघर्ष करते हुए आगे चलता चला जाएगा। तो इस तरीके से गाइज़ मैं बताऊं कि स्पोर्ट में मेरे को भी बहुत इंटरेस्ट था पहले, और स्कूल टाइम से ही मतलब मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखती थी अपने जो एथलेटिक्स में थी मैं। तो गाइज़ मेरे फ़ोन से तो वीडियो वगैरह डिलीट हो गई हैं, मतलब यूट्यूब पे मैंने अभी चैनल अपना बनाया है, साल हो रहा है। लेकिन हमारी जो गुड़िया थी, तो आप लोग को मैं बताऊं कि मेरी जो छोटी सी गुड़िया थी जिसको मैं लेके यहाँ पे आई हूँ, ये करीबन कम से कम साल के अंदर की ही थी। तो मैंने अपना यहाँ भी जब आके अपने ससुराल की तरफ से भी मतलब ससुराल में रहकर मैंने पार्टिसिपेट किया था रनिंग में, और वहाँ भी मैंने गोल्ड मेडल जीता था, आप लोग को बता दूँ। और शायद लाइफ में आगे भी कभी ऐसा पार्टिसिपेट का मौका मिला तो मैं वो जगह भी दिखाऊंगी। और इस स्टेडियम में भी मैं आई थी जिसमें लेके आई हूँ अपनी बेटी को, इस एकेडमी में भी मैं आई थी पार्टिसिपेट के लिए। तो मैंने अपनी शादी के बाद तीनों बच्चे होने के बाद में कई पार्टिसिपेट किए हैं और जिसमें मेडल जीते हैं। तो मैं अपने अंदर मतलब जो हुनर दबाए रखी रही, क्योंकि पापा मम्मी के समय में जब हमारे माँ बाप मुझे कहीं भेजने का होता था तो ये सोचते थे कि उस टाइम पे आप लोग को खुद ही पता होगा, जो लोग हमारी एज के हैं या हमसे ज़्यादा एज के हैं हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कि पहले के टाइम में बेटियों को इतना मतलब आगे नहीं किया जाता था। सबके अंदर डर होता था कि ज़माना बुरा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए हमारे बच्चों के साथ में। तो इस करके वो थोड़ा सा मतलब अंदर से डरे होते थे, तो अकेले कहीं भी भेजते नहीं थे। तो हमारा मायके में जब भी कहीं सिलेक्शन होता था स्कूल टाइम पे,
तो हमें जाने नहीं दिया जाता था, तो वो ख्वाहिशें कहीं ना कहीं दबी हुई थी अंदर। तो आज अपने जब बच्चों का समय आया है तो मुझे ये लगता है कि शायद मेरा जो सपना है वो बच्चों के हाथों से पूरा हो सकता है। तो अपने सपने को बच्चों के नज़रों से देखती हूँ कि बच्चे हमारे पूरा कर देंगे वो सपना। तो अपने तीनों बच्चों को मैं उस लाइन पे लाना चाहती हूँ। हमेशा यही संस्कार देती हूँ कि बेटा ऐसे करो वैसे करो, कि मतलब आप लोग आगे बढ़ो, कहीं भी हिम्मत नहीं हारना है आप लोग को। लगातार मैं उनको मोटिवेट करती रहती हूँ और यही एक रीज़न है कि मतलब मैं यूट्यूब पे भी आई हूँ तो मोटिवेट करने की हिम्मत रखती हूँ, क्योंकि हर एक जगह रुकावटों का मतलब सामना किया है और उनसे हालातों से लड़ के आगे बढ़ी हूँ मैं। मतलब पल पल पे हर जगह हालात हमारे बुरे थे, लेकिन फिर भी उनको मतलब इग्नोर करके मैं आगे बढ़ी हूँ। तो अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि वो लोग भी आगे बढ़ें। और यही एक रीज़न है कि मतलब मैं अपने बेटी को एकेडमी में डाली हूँ, और कुछ भी अगर रुकावटें आती हैं तो मैं साथ में उनके खड़ी होती हूँ और बोलती हूँ कि बेटा कहीं भी डर लगे तो माँ को देखना। क्योंकि अगर आपने देखा तो मैंने उसके ही सामने, अपनी बेटी के ही सामने पार्लर सीखा, उसको गोदी में लेके जाती थी मैं, और बहुत धूप होती थी उस टाइम पे, लोग हमें देखते थे, मैं उसके सर पे पल्लू अपना साड़ी का रख लेती थी और आराम से उसका सर ढाँक के धूप में लेके जाती थी और मैं पार्लर सीखती थी, सिर्फ़ इसलिए कि मुझे कुछ करना है और घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था मुझे बिल्कुल भी। और उस टाइम पे जब घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था तो मेरे अंदर वो सपने कहीं ना कहीं दबे हुए थे, और रनिंग का जो खौफ था वो भी अंदर से दबा हुआ था। तो मैं पेपर पढ़ती थी घर पे, न्यूज़पेपर जो आता था उसको पढ़ा करती थी। तो एक टाइम ऐसा हुआ कि मुझे न्यूज़पेपर में मिला कि मतलब यहाँ पे मास्टर एथलेटिक्स हो रही है। तो गाइज़ आप लोग को शायद ना पता हो, कुछ बहनों को, कि मास्टर एथलेटिक्स में 30+ एज के लोग लिए जाते हैं। तो महिलाओं का भी उसमें लिखा हुआ था, तो हिंदी का न्यूज़पेपर था, उसमें मैंने ये चीज़ पढ़ ली थी और डेट भी दी हुई थी, साथ में उस कोच का नाम भी लिखा हुआ था कि यहाँ का कोच है इस जगह का। तो मैंने उसको पहले हस्बैंड को बोला, तो हस्बैंड ने एक दिन आनाकानी कर दी और उन्होंने कॉल नहीं करी। तो फिर मैंने अपने हाथ से ही, मतलब मेरे पास कीपैड वाला फ़ोन था, जो छोटा सा फ़ोन होता है वही था मेरे पास में, उसी फ़ोन से मैंने उनको कॉल करी और कॉल करके उनसे बात करी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, यहाँ पे 30+ एज की लेडीज़ों का है कंपटीशन, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो मैंने कहा सर मेरी कोई प्रैक्टिस नहीं है, मैं कई सालों से हाउसवाइफ हूँ, घर पे ही रहती हूँ, कहीं कोई रनिंग वगैरह की कोई प्रैक्टिस नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप पार्टिसिपेट कर सकती हो। तो मैंने कहा कोई बात, ठीक है सर मैं अब आऊँगी। और फ़ीस वगैरह पूछा तो उन्होंने फ़ीस भी कोई ज़्यादा नहीं बताई थी, 100-150 रुपये के अंदर ही फ़ीस थी। तो इस करके मैंने वहाँ पे जाके मतलब अपना एंट्री करवाई। और संडे का दिन था, तो मैं अपनी बेटी को 2 बजे के टाइम पे मतलब सुबह से छोड़ के चली गई थी 2 बजे तक के लिए, और उस टाइम पे मैंने पार्टिसिपेट किया था। और मेरे जो छोटे वाले दोनों बच्चे हैं, बड़ी बेटी तो मेरे को अच्छे से समझती है क्योंकि उसने मेरे स्ट्रगल को शुरू से देखा है। तो इन बच्चों ने, छोटे वालों ने भी हमारे को देखा कि मम्मी किस तरीके से स्ट्रगल कर रही है। तो आज हमारे दोनों जो छोटे वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस मामले में। अगर कहीं भी हिम्मत हारने की बात आती है तो बेटा हमारा बेटी से कहता है, छोटी वाली से, कि मम्मी को देखा है कैसे मम्मी ने मेहनत करी, कैसे रात रात मेहंदी लगा के मम्मी वहाँ पर टीचर बनी है। ये देखिए मेरी बेटी भी आ गई है, अब ये कर रही है। तो अभी न्यू है, इसने प्रोग्राम में पहली बार पार्टिसिपेट किया, इसलिए इस तरीके से मतलब कर रही है। उतना अच्छा नहीं कर पा रही लेकिन करके दिखा रही है। तो फिर मेरे मतलब, और बेटी भी जब कभी ऐसे डिमोटिवेट बेटा होता है तो बेटी हमारी सिखाती है कि मम्मी कैसे सिखाती है पता है भैया। तो वो चीज़ है कि आप लोग भी अपने बच्चों में ऐसे संस्कार भरिए। और सबसे पहली बात है, पेरेंट्स को, चाहे माता हो चाहे पिता हो, जो भी हमारी वीडियो को देख रहे हैं, मैं इतना कहूँगी कि कंपेयर नहीं करिए अपने बच्चों को एक दूसरे से, क्योंकि हर किसी के अंदर टैलेंट होता है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई हुनर होता है। तो माँ और बाप से ज़्यादा कोई भी नहीं पहचान सकता अपने बच्चे को। तो प्लीज़ सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के अंदर के टैलेंट को पहचानिए और उसी टैलेंट को उभारने की कोशिश करिए, ना कि अपनी जिम्मेदारी थोपिए उस पर। अपनी कोई भी जिम्मेदारी नहीं थोपनी है कि आपने यही पढ़ाई करनी है, आपने यही पार्टिसिपेट, इसी मतलब खेल कूद में पार्टिसिपेट करना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उस भाग में, मतलब उसको उस क्षेत्र में जाने दीजिए बच्चे को, और बस केवल कंट्रोल करिए कि गलत लाइन ना पकड़े, लेकिन लगातार उनको सपोर्ट करिए पूरी तरीके से।
और यहाँ कोच ने भी यही कहा कि अगर आपका बच्चा थोड़ा कम भी कर रहा है तो लगातार आप क्लैपिंग करिए, बच्चे को दिखाइए कि मतलब बच्चे का उत्साह अंदर से बढ़ जाए कि सभी लोग मेरी क्लैपिंग कर रहे हैं। और आपने नोटिस किया होगा कि मेरी बेटी जब कर रही थी तो मतलब पीछे को जब उलट गई थी तो भी नीचे को देख रही थी और मुझे ही देख रही थी कि मेरी माँ लगातार ताली बजा रही थी। तो गाइज़ मैंने अपनी ताली की आवाज़ इसमें नहीं है, लेकिन हमारी ताली ही बज रही थी। पूरे जो ये हॉल था, इस हॉल में मेरी आवाज़, मेरी ताली की आवाज़ गूंज रही थी, क्योंकि मुझे उस समय अपना दिखाई दे रहा था कि मैं स्टेज पे हूँ। तो ऐसे ही जोश आप लोग के अंदर होना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, और अपने बच्चों को कभी भी किसी भी तरीके से दबने नहीं देना है, उनको हर जगह प्रोत्साहित करना है। और कहीं भी अगर गलतियाँ भी करते हैं बच्चे तो प्लीज़ सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि उनको सही रास्ते पे लाने के लिए डांट फटकार मार का ना उपयोग करें, उन्हें अच्छे संस्कार से उनके अंदर के विचार को समझें और उन्हें समझाने की कोशिश करें। तो मेरी कोशिश यही थी पूरी वीडियो में कि अपने भाई बहनों को हर तरीके से मोटिवेट करें कि अपने बच्चों के प्रति अच्छा स्वभाव रखें, उन पे नाराज़ ना हों। और मैं भी यही करती हूँ, तो आप लोग को भी यही कहेंगे, जब हम अच्छा करेंगे तो बच्चे भी हमसे अच्छा सीखेंगे। तो ये वो ग्राउंड था जहाँ पर मैं पार्टिसिपेट करने के लिए मैं आई थी, और आज हमारी बेटी भी इसी ग्राउंड में आई है, तो आप लोग देख सकते हैं। बस वीडियो हमारा यहीं तक था। तो हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग को प्लीज़ हमें कमेंट करना, और प्यारे प्यारे से कमेंट लिखना गाइज़। और बस इसी उम्मीद के साथ में मैं वीडियो को एंड करती हूँ कि आप लोग हमें पूरा सपोर्ट करेंगे, और कहीं भी अगर कुछ गलत बोली होंगी तो उसके लिए क्षमा करेंगे। फिर मिलेंगे। राधे राधे।